केक लगा, कैसे डालूं? डालो तो। केक लगा, केक तो चाट लूं। लगाओ तो, पहनो तो। इसमें टाइट सही है। खाने वाली चीज है। थैंक यू। कि मैं सैंडल लगा रहा है, देखो। तो आप लोगों ने देखा कितना ही खूबसूरत सा मुझे कल रात सरप्राइज मिला मेरे हस्बैंड ने जो मुझे दिया। तो वो एक रिंग थी जो आप लोगों ने देखी, मैंने दिखाई, और पूरी भी मैं आपको क्लियर अच्छे से दिखा दूंगी। और उस सरप्राइज के पीछे की कहानी जो है वो मैं अब बताती हूँ कि सरप्राइज क्या, शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत से बता देती हूँ कि आप सभी को, जो लोग मुझे देखते हैं तो जानते हैं कि मुझे थोड़ा सा इस साल बहुत ही मतलब एक झटका सा लगा। मुझे कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी जो होती है जिसका नाम ही सुन के लोग डर जाते हैं, और मैं भी डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। कैंसर का नाम जब सुनते हैं ना तो एकदम से दिल में अब क्या होगा लगता है, अब तो मतलब सब कुछ खत्म, बस मन में यही आता है कैंसर का नाम ही सुन के, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी और इतनी महंगी मतलब इलाज वाली, खर्चे वाली है कि घबरा जाता है इंसान। और नॉर्मल जैसे हम लोगों जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी है। तो जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और लेकिन मेरे हस्बैंड डरे थे, लेकिन उनको ये था कि जब अपने अंदर तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखोगी और हर चीज़ अच्छे से सोचोगी कि नहीं कुछ नहीं, ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, तो तुम बहुत ही जल्दी रिकवर कर लोगी। और उन्होंने तब मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम जल्दी जल्दी से मतलब ठीक हो जाओ, और अपने मन में मतलब हिम्मत ये रखो कि तुम ठीक हो और बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाओगी, ऐसे सोचो और जल्दी जल्दी से मतलब ठीक रिकवर करो, तो मैं तुम्हें एक रिंग ला के दूंगा। उस टाइम पर उन्होंने कहा था मुझसे। और इसी बीच मतलब जून में ही हम लोगों को पता चला था, 31 मई को मेरा ऑपरेशन हुआ था। 31 मई के बाद जब रिपोर्ट वगैरह आई थी तो वो जून चल रहा था, जून के 8 या 10 तारीख में पता चल गया था कि हाँ कैंसर है। और जून के बाद फिर सितंबर में मेरा बर्थडे भी आया, तो उस टाइम पे मेरा ट्रीटमेंट ही चल रहा था, रेडिएशन थेरेपी हो रही थी, तो हॉस्पिटल वगैरह रोज जाना ये सब चल ही रहा था। तो उस टाइम पे मेरे बर्थडे पे भी इन्होंने मुझे कुछ भी मतलब गिफ्ट वगैरह नहीं ला के दिया था, और मेरा खुद का भी मन नहीं था। यहाँ तक कि बर्थडे वाले दिन ये भी नहीं था कि हाँ कुछ नए कपड़े ही पहन लो या ये कर लो वो कर लो, कहीं चले जाओ, क्योंकि रोज हॉस्पिटल जाना, हॉस्पिटल में देखना सुनना, हर चीज़ बहुत ही टफ टाइम चल रहा था उस टाइम पे। तो कुछ भी नहीं किया था, बस यहाँ केक वेक काट के और बाहर से खाना घर पर ही ये ले आए थे। तो कुछ भी मेरे लिए इन्होंने बर्थडे पे नहीं हुआ था, और मेरा मन भी नहीं था, क्योंकि अंदर से जब आप ठीक नहीं होते ना तो सब कुछ करने का मन नहीं करता है। तो वो लेकिन वो रिंग इनको याद थी। तो अब जो है काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ। और ये जैसे इलाज जो है ये तो मतलब लंबा चलता ही है, टेस्ट वगैरह ये 3 साल तक होते रहेंगे, तो और ये चलता रहेगा। लेकिन वैसे जो है मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ, पैर में भी हर चीज़ में। और जो नॉर्मल सा थोड़ा बहुत जो दर्द है उसका ये है कि ठंड का मौसम चल रहा है, और अंदर से जो अभी ऑपरेशन हुआ था काफ़ी जगह एरिया कट करके मांस निकाल दिया गया था, तो वो रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। डॉक्टर ने भी बोला है कि थोड़ा सा तो देखिए टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में, अंदर से मांसपेशियाँ जो सेट हो रही हैं। और फिर रेडिएशन थेरेपी जब होती है तो जितने एरिया पे होती है ना सारा काला कर देता है, अंदर तक उस हर चीज़ को बर्न कर देता है, जला देता है। गुड सेल्स भी उसमें बर्न हो जाते हैं और बैड सेल्स भी बर्न होते हैं। बैड सेल्स को जलाने के लिए किया जाता है कि जो भी कैंसर के सेल्स हैं वो नष्ट हो जाएं, और उसके साथ साथ वो गुड सेल्स भी वहाँ के बर्न हो जाते हैं। तो सब फिर से सही होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। लेकिन अब लास्ट चल रहा है इस साल जो है, मतलब इतना सब कुछ मैंने फेस किया, तो कहते जाते जाते साल को तुम्हारे लिए कुछ बेटर कर देते हैं। एक तुम्हें जो मैंने बोला था वो रिंग ला के तुम्हें गिफ्ट करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो सैटरडे में क्या हुआ कि इन्होंने अपनी शॉप से कुछ एक पिक्स मेरे पास सेंड की और बोले कि जो तुम्हें पसंद आ रही हो वो बता देना। तो उसमें से जो मैंने पसंद की थी, मंडे को जब ये संडे से छुट्टी रहती है, मंडे को जब गया तो इनका फ़ोन आया कि शिफाली वो जो रिंग तुमने सेलेक्ट की थी वो तो सेल आउट हो चुकी है, वो है नहीं, उसका कोई दूसरा पीस भी नहीं है। फिर हुआ मैंने कहने लगा कि दूसरी को कोई और जो उसमें पसंद हो वो बता दो। कुछ एक पिक इन्होंने और सेंड की, तो उसमें से मैंने एक पसंद की। फिर मैंने कहा ये वाली ठीक लग रही है तो ये मुझे दे दो ला के। फिर शाम को इनका फ़ोन आया कि शिफाली तो बहुत महंगी पड़ रही है, बहुत कॉस्टली है, इसकी जो मेकिंग चार्ज है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूज़न का डिज़ाइन है, फ्यूज़न है और बहुत ही महंगी है, और तुम्हारे साइज़ की भी नहीं है,
बहुत बड़ी हो रही है, तुम्हारा साइज छोटा है, ये बड़ी है। फिर मैंने कहा कोई नहीं, ऐसा करो कि कोई नॉर्मल सी ला दो जिसकी मेकिंग चार्जिंग थोड़ी कम हो। तो ये कहने लगे अब तो हम निकल आए दुकान से, अब तो नहीं ला पाएंगे, चलो देख लेना। हमने तो मुझे गुस्सा सा आ गया, मैंने कहा रहना तो मत लाओ, कोई जरूरत नहीं है अंगूठी अंगूठी की, मेरे लिए मत लाओ। अच्छा मुझे थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि नहीं रहने तो कोई बात नहीं, मत लाओ, ऐसे कह दिया मैंने। और मेरे कल रात में मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। दिखाओ केक वाला। हाँ चलो। तो और विराज की भी तबीयत इस समय ठीक नहीं है, इसको भी कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरे भी सर में कल दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि बार सब ऐसे वैसे हो रहे थे। और रात में जब ये आए तो एक केक लेकर आए, तो मुझे लगा कि केक इसलिए ला रहे हैं कहीं मुझे गुस्सा आए, तो मतलब इसलिए केक वेक लेकर आ गए हैं। डेल वाला और वो भी चॉकलेटी कलर का। अंदर जाओ। तो केक लेकर आए, केक में वो रिंग लगी थी। अच्छा ये इन्होंने कई बार जब ये वाली रिंग दी थी मुझे, ये जो आप देख रहे हैं, ये मुझे एक आइसक्रीम लाए थे बटर स्कॉच, उसके अंदर रख के दी थी, और मैं खाती जा रही, बाद में वो मेरे मुंह में आ गई। तो ये और ये एक रोज का फ्लावर लेकर आया तो उसमें रख के दी थी, मतलब और बाकी तो ऐसे ही आए। ये केक वाला मुझे नहीं पता था कि केक में रिंग होगी। कह रहे केक देख लिया, हमने कहा रखा है, मैंने नहीं देखा। मैं बना दी थी कल चाउमीन, तो चाउमीन की प्रिपरेशन कर रही थी, उसमें सब कुछ काट पट कर रही थी, सब्जियाँ उसकी, तो वो सब करी। तो कह रहे गैस बंद कर दो, केक देख लो। और मैं रख दो यार, देख लूंगी क्या है, चाउमीन बना लेने तो टाइम हो रहा है काफ़ी, और टाइम 9:30 के करीब हो चुका था रात के। तो मैंने कहा कि बना लूँ, कह रहे नहीं गैस बंद करो, पहले केक देखो कैसे आया। फ्रेंड्स तब ना मुझे चॉकलेट लग रहा था। और फिर जब मैंने केक खोला तो उसमें ये रिंग रखी हुई थी। ये है फ्यूजन डिजाइन की, इस तरीके से बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल है। बैक कैमरे से भी मैं दिखाऊंगी। और ये डब्बी का भी इसके साथ क्या हुआ, इन्होंने एक लड़के से कहा होगा कि ये रिंग की डब्बी निकाल देना, तो उसने ये डब्बी उनको लाके दी, इन्होंने भी अपना बैग में डाल ली और चेक नहीं किया, क्योंकि अंगूठी जो थी ये केक में रखनी थी तो जरूरत नहीं थी, तो इन्होंने डाल ली। और डिब्बी के लिए मैंने बोला था कि डिब्बी जरूर लेकर आना, वैसे डिब्बी भी लाते नहीं कभी, मैंने कहा ले आना दुकान से। और जब घर आके मैंने डब्बी देखी, मैंने कहा डब्बी में रख दूँ, तो देख रही हो कान वाला है, ईयरिंग्स का डब्बा है, तो इसमें तो अंगूठी ये आने से रही, लेकिन डब्बी बहुत प्यारी लग रही है। देखिए लाइट का सिस्टम है, इस डब्बी मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरह की डब्बी। तो मैंने कहा ये डब्बी मैं नहीं दूंगी, ये वाली रिंग है, इसको मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, और लो पहले दिखाई देती हूँ। ये इस तरीके का देखिए जाल वाला है, इसको फ्यूजन का डिज़ाइन भी बोलते हैं। एक तरह के फ्लावर लगा है ऊपर से, ये ऐसे है, और ये बीच की रिंग में इस तरह से बीच की फिंगर में पहना जाएगा। ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। ये वाला निकाल के फिर ये पहना जाएगा। और इसमें क्या है, यहाँ पे भी ये जाल है, और बीच में ये थोड़ा सा यहाँ पे ठोस है, जाल की बनी होती है। ये आजकल ट्रेंडी है, काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो देखिए ये रही, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कैमरे में उतनी नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन रियल में जब देख रहे हैं तो बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, बहुत सुंदर लग रही है ये। और तो ये था मेरा सरप्राइज़, और सरप्राइज़ के पीछे का, क्योंकि सरप्राइज़ पूरा मतलब ये हो चुका था कि रिंग तो आएगी नहीं, यार मेरा दिमाग बिल्कुल हो चुका था खराब। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मुझे केक में रख के इन्होंने वो मैंने डब्बा खोला, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मुझे पता गोल्ड का बहुत ही ज़्यादा शौक है, वैसे तो सबको ही होता है गोल्ड का शौक, मुझे भी है। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ सेविंग करके मैं कोई ना कोई गोल्ड की चीज़ लूँ, जिससे कि आगे भविष्य में कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो काम आ जाती है। इस तरह की चीज़ें चाहिए। देखिए आप कोई भी घर का फर्नीचर ले लो, ये सब चीज़ें इधर उधर की चीज़ें डेकोरेशन की और कपड़े, ये सब एक टाइम पे वेस्ट हो जाते हैं, मतलब चीज़ें, फिर इनका कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जब हम गोल्ड में परचेस करते हैं गोल्ड, तो वो आगे चल के डबल ही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कभी 5-6 हज़ार में खरीदी थी, आज जब उसको सेल करने जाते तो 8-10 हज़ार 20 हज़ार की वो चीज़ें बिक जाती हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस देखिए कितना बढ़ गया है। जब मेरी शादी हुई थी तो 22 हज़ार का 10 ग्राम था, और आज 50 हज़ार का 10 ग्राम आ रहा है, तो इतना डिफरेंस आ जाता है चीज़ों में। तो अच्छी चीज़ है गोल्ड की सेविंग करना, गोल्ड अपना लीजिए, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, तो लॉन्ग टाइम तक चलता है। आप गाड़ी ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए,
एक टाइम पे आप जब बेचेंगे ना तो उसका रीसेल वैल्यू बहुत ही कम होगी। आप 1 लाख का फ़ोन खरीदते हैं, 1 साल बाद बेचते हैं तो उसके 20-25 हज़ार बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन आप 1 लाख का सोना खरीदते हैं। तो आज मेरा छोटा सा सरप्राइज है, सरप्राइज के पीछे का वीडियो कहानी तो ये थी। और इसके बाद में एक छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ ऐड करूँगी। मेरा जो भाई एक है, मतलब कजिन ब्रदर है, तो वो गया है उस चित्रकूट, तो चित्रकूट से मैंने छोटी सी वीडियो से मंगवाई थी वहाँ की गंगा आरती की, तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिन लोगों को वो आरती देखनी है तो मेरे वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और जिनको अगर गंगा जी की आरती, चित्रकूट की आरती देखने में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग यहीं से बाय बाय। और अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द मिलती रहे। और बहुत ही जल्दी मेरे बहुत ही अच्छे से ब्लॉग आपके साथ आएंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज है। उसमें उधर भी तो घुमा दो। हाँ हाँ, अरे घुमा दो ना। अरे चुप रहो ना। विराज केक लिए बैठे हुए हैं, केक दिखा रहे हैं, आप लोग को खिलाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बेटू केक को तो हम लोगों ने खा लिया है ना, थोड़ा सा बच्चा है। मैं भी खिलाता हूँ फ्रेंड्स को। अच्छा, फ्रेंड्स को खिलाता हूँ। केक प्लेट उठा लो जरा, प्लेट ले आओ ना, ऐसे हाथ से थोड़ी ना करते हैं। और फोन में नहीं लगाते, गंदी बात। बेटू फोन की स्क्रीन खराब हो जाएगी बच्चा, फोन में ही लगा के गए हैं। ये देखो केक की हरकतें इनकी, इसमें जो भी चॉकलेट के पीस वगैरह लगे थे वो सब इन्होंने निकाल के अलग कर दिए हैं। तो ये रहा ये केक जो कल आया था। और मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार फ्रेंड। जय हो जय हो गंगा मैया, तेरी शरण में जग या सामने लगाओ, पीछे लगा खड़ी कर दियो। अब तो आधा पैसा देंगे तुम्हें हम फिर। गंगा जी की पवित्र आरती होते हैं।